नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। परिवर्तन आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के एनालिसिस को शाम के समय लाने का प्रयास कर रहा है। जितने भी प्रश्न हम लोगों को प्राप्त होते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों के साथ में हम आपके साथ यहाँ पे जुड़ते हैं। और आज की ताज़ा खबर या कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि मेरे हाथ में फ़ोन और फ़ोन में है आपका परिवर्तन का इंस्टाग्राम का चैनल। इसमें फ्रेंड 10 अप्रैल को एक पोस्ट डाली गई थी डांस से संबंधित व्यक्तियों की। तो उसमें आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है 10 अप्रैल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23। हूबहू यही प्रश्न मैंने जो बनाए थे सीट में वही आपके एमटीएस में पूछे गए हैं। अभी तो सिर्फ 2 दिन का खेल है, अभी पूरा खेला बाकी है। तो देखते रहिए कैसे कैसे परिवर्तन आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि वन वर्ड की भी एक डाली गई थी शीट, उसमें से 2 वन वर्ड आज आपके आए हैं। तो आगे वाली शिफ्ट में भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं। हमारे साथ है निपुण सर। वही हम लोग जैसे प्रत्येक एनालिसिस में करते हैं, निपुण सर आंसर बोलेंगे, मैं आपके सामने राइट डाउन करूंगा। सर प्लीज। थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन है काई और लाइकेन वन कहाँ पाए जाते हैं? और लाइकेन, देखिए बच्चा, काई और लाइकेन वन जो है ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है जी सर। उसके बाद पद्मई पेन योजना। पद्मई पेन योजना, पद्मई पेन योजना, ये योजना बच्चा सुबह की शिफ्ट में पूछी गई थी और बहुत ही कम बच्चे थे जिसने ये योजना कर पाई थी, क्योंकि ये योजना बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन एक इसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था आपका पंचामृत योजना से, और वो योजना मैंने जनवरी के करंट अफेयर में आपको कराई थी, क्योंकि जब आपका फरवरी का बजट आया था तो उसमें भी एक पंचामृत योजना मेंशन थी। लेकिन ये जो पंचामृत योजना जो बताने वाला हूँ वो आपके उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद सर मेसी का संबंध किससे है? लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो भैया ये आप लोग कौन नहीं जानता होगा, मेसी का आपका फुटबॉल से है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अर्जेंटीना को फुटबॉल में जिताया था। और इनके जो विरोधी थे वो थे एम्बाप्पे, ठीक, और वो आपके फ्रांस के थे। तो हो सकता है अगली वाली शिफ्ट में आपका रोनाल्डो आ सकते हैं, रोनाल्डो के साथ में एम्बाप्पे भी आ सकते हैं, और पेले जिनका हाल ही में निधन भी हुआ था तो उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन? एक तो मेसी आ चुके हैं, रोनाल्डो बच्चे हैं आपके, बच्चे हैं एम्बाप्पे और साथ में आपके पेले। जी सर। और आप चाहें तो उसको ये भी देख सकते हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको मिला है। ठीक है सर। उसके बाद है बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण, कि बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण किस से किस में होता है? तो केमिकल रिएक्शन का आपका इलेक्ट्रिसिटी में होता है। बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण जो है वो केमिकल से आपका इलेक्ट्रिक। देखिए घर में आप सभी लोगों को बैटरी होगी, है ना? तो बैटरी होती क्या, पहले चार्ज होती है, तो उसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नहीं पड़ी होती प्लेटें, वो चार्ज होती हैं, और चार्ज होने के बाद वो आपको लाइट जाने पर इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराती हैं। तो रासायनिक ऊर्जा का आपके विद्युत ऊर्जा में जो आपका कन्वर्जन है वो किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैटरी के जो खोज करता है बेटा वो आपके वोल्टा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैटरी के खोज करता वोल्टा है, क्योंकि बहुत बार एसएससी ने ये पूछा है। जी सर। उसके बाद सर 2022 कॉमनवेल्थ गेम में बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? बजरंग पुनिया, इस समय अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ पे अगर हो तो आप लोग देख रहे होंगे कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो सभी मतलब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। तो उसमें 2-3 नाम जो है, रवि दहिया हो गए, ठीक, आपके बजरंग पुनिया हो गए, इनका नाम निकल के आ रहा है। तो एक बच्चा आपके कुश्ती से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम मनरेगा किस सन में आया था? ग्रामीण कार्यक्रम आपका सन 1989 है शायद सर, 1989 में आया था। बाद में इसका नाम बदल कर बेटा शहरी ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर गयासुद्दीन तुगलक का जो है, उसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी तब उनकी गद्दी पे कौन बैठा था? तो उनकी गद्दी पे उनका लड़का बैठा था शायद सर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये ध्यान रखिएगा, इसके जो 4 फैसले थे, 4 फैसले कौन सा, कि आपके तांबे के रुपए चलाना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले आना, दोआब क्षेत्र के कर में वृद्धि, ये फैसले बिल्कुल गलत साबित हुए थे। इसीलिए इसको पढ़ा लिखा पागल मूर्ख राजा बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। जी सर। उसके बाद सर 2001 में लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात किस यूटी का है? 2001 में सबसे, सॉरी 2011 सर, 2011। जी सर, 2011 में सबसे कम लिंगानुपात आपका किसका है? तो भैया ये आपका है दमन एवं द्वीप का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कितना था? 611। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जी सर। सर दक्कन पठार किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? दक्कन पठार, जी सर क्या क्वेश्चन है? सर दक्कन पठार किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? नदी के किनारे पाया जाता है। जी सर। इस नदी के किनारे पाया जाता है। अब देखिए बच्चा,
इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन बेस है। क्यों? क्योंकि आपका जो पश्चिमी घाट है वो पूरा दक्कन पठार है। अब वहाँ पे आपकी नर्मदा नदी भी है, वहाँ पे आपकी कृष्णा भी है, वहाँ पे आपकी कावेरी भी है। अब क्वेश्चन बेस करता है आपका ऑप्शन क्या होगा। मैंने आपको तीनों नदियाँ प्रमुख बता दी हैं। जी सर उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? समाज की जी। स्थापना तो ये लोग आप लोगों ने सुना ही होगा कि राजा राम मोहन राय इनकी भी कहानी है बच्चा। इनकी जब जन्म लेते हैं तो इनकी मृत्यु, माता की जो मृत्यु है वो जन्म के साथ ही हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पे भी आपका प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद में ही एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हो गया आपका, आत्मीय समाज हो गया आपका, प्रार्थना समाज हो गया आपका, क्या कहते हैं रामकृष्ण मिशन हो गया। ये आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद 2008 और 10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी सर? 2008 और 10 के दौरान की मंदी को फ्रेंड हम लोग कहते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैश्विक आर्थिक मंदी, और ये आपके यूएस से शुरू हुई थी, यानी आपके यूनाइटेड स्टेट से। जी सर। उसके बाद सर मौलिक अधिकार पूछे गए हैं सर। मौलिक अधिकार, हाँ, उसमें से पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? मौलिक अधिकार जो है उसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। अब इस अनुच्छेद में आपके कौन सा अनुच्छेद पूछा गया था वो बेस्ड करता है क्वेश्चन पे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं कह सकते, मेमोरी बेस्ड कह सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर किस यूटी में हाई कोर्ट है? किस यूटी में हाई कोर्ट है? किस यूटी में हाई कोर्ट है? तो भैया तो ये है आपका सिर्फ न्यू दिल्ली, ये चीज़ न्यू दिल्ली में आपका हाई कोर्ट है। जी सर। उसके बाद सर पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? देखो बच्चा, मैं इस चीज़ पे आपकी बात कर रहा था। पंचामृत योजना ये आपके यूपी के किसानों से संबंधित है और गन्ना से संबंधित है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक पंचामृत योजना जो है वो आपके केंद्र सरकार की भी है, लेकिन जब आपका राज्य पूछा जाएगा तो यूपी हो जाएगा। जी सर। सर हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? ये तो नहीं बताना पड़ेगा शायद। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। जी सर। नेक्स्ट। सर उसके बाद कारक कोशिका, उसका इन्वेंशन किसने ढूंढी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। 9th की बुक खोलिएगा, 9th की बुक का पहला ही जो चैप्टर है सेल, उस सेल का जो पहली ही लाइन है वहीं पे लिखा है कारक कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जी सर। उसके बाद सर भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ बना था सर? भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ बना था? तो बच्चा ये बना था आपका 1862 में कलकत्ता में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर रामप्पा मंदिर किन भगवान का है? रामप्पा मंदिर किस भगवान का है? शायद ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, भगवान शिव। सर उसके बाद देखते हैं सिख सुधार आंदोलन किसके द्वारा? सिख सुधार बच्चा आंदोलन जो हुआ था, ये जो निरंकार आपके जो शाखा होती है आपकी सिखों में, उनके द्वारा शुरू की गई थी। और आप लोगों ने देखा होगा एक निरंकार भगवान है जो मतलब उपदेश दिया करते हैं, तो वो सिख से ही संबंधित होते हैं। जी सर उसके बाद 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855 से लेकर 56 तक का जो विद्रोह है ये आपका कह सकते हैं क्रांति का एक ट्रायल था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है उससे पहले आपका एक संथाल विद्रोह था जिसे 1857 की क्रांति का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो इसे हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। बच्चा ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर ड्रीम ऑफ माय फादर, सर ड्रीम ऑफ माय फादर किसके बुक किसके द्वारा लिखी गई? फादर, तो ये आपके बराक ओबामा सर हैं। जी। बराक ओबामा। देखिए आप अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो किसी मैं देख रहा हूँ कि कल से और आज तक जो बुक्स पूछी गई हैं वो सर काफ़ी फेमस जो राइटर्स हैं या कोई फेमस इंसान है पूरी वर्ल्ड में, उसके बहुत कॉमन बुक्स नहीं पूछी गई। जब जैसे आप पढ़ सकते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने कौन सी बुक लिखी, सुरेश रैना ने कौन सी बुक लिखी, या कपिल देव ने कौन सी बुक लिखी, आप इस पर भी पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में अगर बुक पूछी जाती है तो मेनली आपके क्रिकेट से पूछी जाती है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कल की मैंने देखा तो मिल्खा सिंह की बुक पूछी गई थी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर पढ़ना चाहेंगे सलमान रशदी को पढ़ सकते हैं, चेतन भगत को पढ़ सकते हैं, अरविंद घोष को पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनका रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा है, तो उनकी बुक्स भी पूछी जाती है। अब आपसे घाना के राष्ट्रपति की बुक नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि जो बराक ओबामा है ये आपके 2 बार के प्रेसिडेंट भी रहे अमेरिका के, फेमस व्यक्ति भी हैं, तो इनकी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 16 से प्रश्न आया था सर। अनुच्छेद 16 से बच्चा आपका प्रश्न है, तो ये आपका अनुच्छेद 16 है, ये सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करने का अनुच्छेद है। जी सर।
शायद सर 16 से 18 में समानता का अधिकार से, हाँ 18 तक पूरा सर समानता का ही अधिकार है आपका। उसके बाद सर विटामिन सी में विटामिन सी किस में पाया जाता है सर? विटामिन सी बच्चा आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जो कुछ जितने भी खट्टे फल हो, चाहे नींबू हो चाहे संतरा हो, ये सभी आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपका नाभिक में पाया जाता है सर। आपका पाया जाता है नाभिक में या न्यूक्लियस में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी। उसके बाद सर रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित? बच्चा इन्हीं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गए, आपके एक शर्मा जी हैं, ठीक। इन लोगों को ध्यान रखिएगा, ये आपकी सीट से ही प्रश्न है। उस सीट में 25 लगभग क्वेश्चन है, उन्हें आप देख लीजिए। बाकी अगर कोई नए ऐड होते हैं तो मैं ऐड ऑन करा दूंगा पेज पे, साथ में पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। जी सर। उसके बाद हम सब देखेंगे सर सुग्गी नृत्य जो है। सुग्गी नृत्य बच्चा जो है ये आपका पूछा कहाँ का है, ये है भैया कर्नाटक का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कर्नाटक का यक्षगान है, दूसरा है आपका सुग्गी नृत्य, दोनों ध्यान रखिएगा। जी सर। आप सर थोड़ा। हाँ सर। उसके बाद हम लोग सर देखते हैं कोनेक हम्फी किससे रिलेटेड है? कोनेक हम्फी किससे रिलेटेड है सर? तो शतरंज से रिलेटेड है सर। शतरंज के खेल को पहले कोनेक हम्फी कहा जाता, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर फर्न पौधा किस समूह का है सर? फर्न पौधा किस समूह का है? तो शायद सर टेरिफाइडा। ये सर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर वी सत्यनारायण किससे संबंधित है सर? वी सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो उठा के देखिएगा, कुचिपुड़ी से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ फाइल्स तो नहीं जेपीजी अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं। उसमें हर टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे भी जा रहे हैं एमसीक्यूज से। उसके बाद सर वैशाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सर? वैशाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बेटा? देखिए वैसाखी महोत्सव का अपना ही इतिहास है। तो ये आपका हरियाणा और पंजाब दोनों जगह मनाया जाता है। और वैसाखी किस महीने में पड़ती है? तो चैत्र महीने में पड़ती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। और मोस्टली 13 अप्रैल डेट इसलिए ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हत्याकांड, वो वैसाखी के दिन ही हुआ था। और वो बाग कांड किसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही पढ़ा होगा, स्किप तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद सर 2001 से 2011 में यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी? यूटी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जी सर। बच्चा वो आपकी न्यू दिल्ली है। अब देखिए न्यू दिल्ली से दो प्रश्न। पहला प्रश्न था कि किस यूटी में हाई कोर्ट है? तो न्यू दिल्ली में। और 2001 से 11 तक में किस यूटी में सबसे ज़्यादा संख्या? न्यू दिल्ली। यानी आपको जनसंख्या पढ़कर ही जाना है, उसे स्किप करना ही नहीं है। जीडी में भी जनसंख्या से प्रश्न आ रहे थे, सीएचएसएल में भी जनसंख्या से प्रश्न आ रहे थे, एमटीएस में भी जनसंख्या से प्रश्न आ रहे हैं। तो जनसंख्या आपको स्किप नहीं करनी, कहीं से भी पढ़िए। हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्द ही जल्द आपको इंस्टाग्राम चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के साथ में नए बनने वाले, उनको अपलोड आपके लिए करा दिया जाएगा। जी सर। जी सर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 सर। उसके बाद सर हम देखेंगे 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना करी थी गांधी जी ने? 1894 में गांधी जी द्वारा स्थापित संस्था क्या नाम है सर? सर नेटाल कांग्रेस। नेटाल कांग्रेस बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेटाल कांग्रेस। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर तो आप लोग देख रहे हो खूब सारे क्वेश्चन है हमारे सामने। जी सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में किस राजदूत को भेजा था सर? सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा किसे भेजा गया था? तो भेजा गया था आपका मेगास्थनीज को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है आपका इंडिका। इसी पुस्तक में आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो सामाजिक जीवन था उसके काल का, उसका वर्णन किया गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज नाम है इसका और सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था। जी सर। नेक्स्ट सर। उसके बाद है उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी नदी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी। तो ये बच्चा आपकी कौन है? महानदी है। अब महानदी के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, लेकिन आपका उड़ीसा का शोक महानदी। और इसी महानदी पे आपका हीराकुंड डैम बना है, जो कि आपका गुरुत्वीय सबसे बड़ा डैम है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर है विजयनगर साम्राज्य का विखंड युद्ध। विजयनगर साम्राज्य जो है उसका विखंड जो हुआ था किस युद्ध के द्वारा हुआ था? तो बच्चा आपका
तालीकोटा का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है। सन 1565 में ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अब विजयनगर का आपका विखंड पूछा तो आने वाली से अपने विजयनगर से 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक होता है विजय उत्सव या हम्पी उत्सव। फिर से सुनिएगा, विजय उत्सव या हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, हम्पी उत्सव या विजय उत्सव, स्थापना 1336 और किसने की? आपके हरिहर और बुक्का ने। और विखंड आपने देख ही लिया है तालीकोटा के युद्ध से। जी सर। उसके बाद है 2001 में भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक कौन थे? तो शहनाई वादक अगर नाम लिख के आ गया है तो कहीं और भटके मत, बिस्मिल्लाह खां को आप देख लीजिए। जी सर। उसके बाद सर मिशन कर्मयोगी योजना का किससे रिलेटेड है सर? मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। तो बच्चा ये जो संबंध है ये आपके जो सरकारी ऑफिसर हैं यानी IAS PCS जो हैं इनके लिए है, इनके प्रशिक्षण से, और इनका जितना भी बायोडाटा है वो इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। जी सर। नेक्स्ट सर उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा किए गए थे, तो वो किसके कौन से नंबर का? मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी SSS के द्वारा जोड़े गए थे। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद हम देखेंगे सर उसके बाद द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई सर? फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है ये आपके विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये वही विपिन चंद्र पाल हैं, लाल बाल पाल वाले। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक का था वो पत्र क्या था? केसरी। ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। सर महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित है सर? महाबलीपुरम जो है बच्चा किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन द्वारा स्थापित ये आपका महाबलीपुरम है, ये आपका पल्लव वंश से संबंधित है। तो देख रहे हैं आप बोर्ड पूरा हमारा भर चुका है, तो इसको हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सर हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद में PM द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है सर? हाँ सर 6 जो ऐसे सदस्य हैं जिन्हें PM जो है वो उन्हें आपको नियुक्त करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से रिलेटेड है सर? पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर आपका उसमें जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23 सीट में है। 10 अप्रैल की शिफ्ट है। परिवर्तन का चैनल पर जाइए और देखिए। अगर अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा और सजेशन दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। जी सर। उसके बाद सर न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किस पर आधारित है? तो भैया ये नियम जो है वो है जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व का नियम क्या कहता है कि वो वस्तु जब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद अमाशय में कौन सा जो है अम्ल निकलता है? अमाशय का अम्ल कौन सा है? अमाशय का अम्ल तो हमारे शरीर में एक ही अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। सर उसके बाद है मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान मसौदा जिसमें संविधान का मसौदा तैयार हुआ। जी। जिसमें संविधान का मसौदा तैयार हुआ। तो ये कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और KM अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सुनिएगा। मेन क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन ये बनाना चाहिए था इनको कि मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता KM अंसारी की थी। इस अधिवेशन की जो खासियत थी, जो आपने सुना होगा साइमन कमीशन, जो 1927 में बना था और 28 में आया था। तो इस अधिवेशन की जो क्या कह सकते हैं इसका वो करना था, विरोध करना था। इसीलिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता KM अंसारी ने की थी। और इसी में एक संविधान बनाया गया था जिस पे बात ये की गई थी कि हम लोगों के लिए कुछ भी मौलिक अधिकार होने चाहिए, ऐसे ही कोई आके हम पे मार नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर 2024 का दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होंगे? 2024 का दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होंगे? एशियाई खेल तो आप लोगों सबको पता होगा, पाकिस्तान, जिसकी हालत है खराब फिलहाल। ठीक है, जनता को कोई दोष नहीं है, दोष कहाँ का आपको पता होगा। जी सर। उसके बाद सर सबसे ठंडी पवन किस देश की है? मतलब कि कौन सी है? हाँ, किस देश की नहीं, कौन सी है? मिस्ट्रल सर। मिस्ट्रल पवन है। ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। मिस्ट्रल पवन जो है सबसे ठंडी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ना जमा देने वाली पवन, जो है हम लोग ठंडी पवन कहते हैं। तो लगभग हम लोगों ने लगता है कि 50 के आसपास सर क्वेश्चन। जी सर। कर लिए। अब देखिए, अब
बात करें मोटी मोटी, तो मोटी मोटी बात ये है, स्टैटिक का पोर्शन 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट के हिसाब से हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, और हिस्ट्री ध्यान रखिएगा अभी तक हिस्ट्री जो है वो मिडल, कभी मिडल है, जैसे गैसोतुलक का जो है वो आपके मिडल मध्यकालीन भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य से 2 क्वेश्चन थे, एक बार था मैगस्थनीज किसके दरबार में आया, और दूसरी बात है कि मैगस्थनी कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक। और मॉडर्न से बात करेंगे तो आपके संविधान के क्या कह सकते हैं, मसौदा समिति 1927 का अधिवेशन। अब अधिवेशन आप अगर आपको देखने जाने हैं तो 1885 देखिएगा, 86 देखिए, 87 देखिए, 88, 96, 1906, 1907, 11, फिर ऐसे करके आप देख लीजिएगा। आप लोग पढ़ने में होशियार हैं। फिर हम लोग इंग्लिश पे पढ़ते हैं और इंग्लिश के धमाकेदार क्वेश्चनों को देखते हैं। सर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम लोग यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सर वो मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 12 क्वेश्चन करने हैं, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत ही सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर सीक्वेंस हो गया, स्लॉगिज्म हो गया, एनालॉगी हो गया, उसके बाद टेबल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। देखिए ये बहुत ही ईजी पार्ट है इसका, जैसे आप बहुत ही जल्दी मुँह जवानी ही लगा लेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल जो आप नहीं लगा पाएंगे ज़्यादातर, वो मुझे लगता है सिटिंग अरेंजमेंट के ही सवाल नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद मैथ में भी ऐसा कुछ टफ नहीं आ रहा है, मैथ में भी प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा है, आपका SICI के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नंबर सीरीज पूछी जा रही है, डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज है, जिसमें आप डिफरेंस का काउंटिंग करके ही नंबर सीरीज आप उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैथ ना बताने के 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि क्वालिफाइंग है, 40 में 12 नंबर करना है, चुप्पे से निकल लो, इंग्लिश और GS पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए कोई भी वीडियो बड़ा होता है तो एनालिसिस आप देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए। और जानकारी अभी आपके लिए जो लेने की बात है वो GK GS और इंग्लिश, क्योंकि सिलेक्शन उसी पे बेस्ड है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैथ तो आप लोगों की अच्छी होगी, ये तो हम इतना मान के चलते हैं, तभी आप GS की तैयारी कर भी रहे होंगे। जी सर। तो सर इंग्लिश में आते हैं, क्लोज टेस्ट में सर 5 क्वेश्चन पूछे गए सर। क्लोज टेस्ट बच्चा, मैंने आपको शुरुआत में ही अगर आपको ओवरव्यू दिया हो तो मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश में पैसेज नहीं पूछेंगे वो, क्यों? क्योंकि पैसेज में बच्चा 1-2 कर लेता है निकाल के। क्लोज टेस्ट पूरा ग्रामर पे बेस्ड होता है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी उसमें आता है, आपका फिगर ऑफ स्पीच भी उसमें आता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी भी उसमें देखी जाती है, इसलिए आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर फिलर्स से क्वेश्चन आ रहा है। फिलर्स मतलब हो गया एक सेंटेंस हो गया, उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक दे दिया 1 या 2, उसमें आपको फिल करना होगा कि क्या वर्ब है या कुछ मुझे उन्होंने मांग लिया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा। आपका ये फिलर्स हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद से सिनोनिम पूछा गया है सरप्राइज्ड का। सरप्राइज का बच्चा आपका देखो सिनोनिम पूछा गया था, और सरप्राइज का जो हो सकता है इसको ऑकवर्ड भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक। और एक वर्ड जो नया मुझे लग रहा है स्टार्टल, क्यों लग रहा है मैं इसको रीज़न बता देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो CGL का मेंस हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन में स्टार्टल का सिनोनिम पूछा था, जिसका था सरप्राइज। इसीलिए मुझे इसकी जो है फीलिंग जो कहते हैं ना, गट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक। जी सर। उसके बाद सर सिनोनिम ही है एक्सप्लिसिट का। अच्छा सर, एक्सप्लेन सर प्लीज। EXPLICIT। EXPLICIT। जी सर। एक्सप्लेन मतलब निकालना, क्लियर, स्पष्ट है, स्पष्ट। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है बच्चा स्पष्ट। देखिए मैं इसलिए फंस रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश का मतलब उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन एनालिसिस करा रहा हूँ तो पूछना मेरा जरूरी बनता है। उसके बाद सर एंटोनिम है वॉर्नेट का। सर किसका? वार्न सर, वॉर्नेट नहीं, वार्न का, सॉरी, वार्न का। जी हाँ, चेतावनी ना, पैसिफाई होगा सर। पैसिफाई इसका एंटोनिम। अब देखिए एंटोनिम पूछा गया था, पैसिफाई का जो सिनोनिम होता था काम, यानी शांत रहना, ठीक है। और वार्न मतलब चेतावनी, किसी का आप काम करने जा रहे हो तो पहले से हल्ला गुल्ला कर रहे हो, तो उस सेंस में यहाँ पे चेतावनी और इसका पैसिफाई हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सिनोनिम है पैनिक का। सिनोनिम है आपका पैनिक का। पैनिक हो जाता है ना, बहुत चीज़ें जो बहुत जल्दी ही मतलब पैनिक हो जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैनिक, जिसे अपनी मतलब ज्ञानेंद्र पे कंट्रोल नहीं रहता है। जी सर। एंटोनिम है मिसअंडरस्टूड का। मिसअंडरस्टूड का एंटोनियम आया था मिसअंडरस्टूड का। कभी कभी जैसे ना होता है कि आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वही वाला आपका शब्द है आपका मिसअंडरस्टूड। जी सर। इडियम्स फ्रेजेस आए थे, टू मेक वंस वाटर माउथ। टू मेक वंस वाटर्स माउथ, यानी किसी के मुंह में पानी ला देना। जी सर। उसके बाद सर टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, यानी जिंदगी में नई शुरुआत करना या कुछ नया करना, इसे हम लोग कहते हैं टू टर्न आ न्यू लीफ, यानी भैया आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ वो हुआ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जी। उसके बाद सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, विच कैन नॉट बी हियर्ड। विच कैन इनऑडिबल कहेंगे, जो सुना नहीं जा सकता। कैन नॉट बी हियर्ड। जी सर। तो और सर मिस स्पेलिट से आया है क्वेश्चन सर।
मिस स्पेल चाहे मॉनिटर का पूछा गया सर। मॉनिटर, अब देखिए मॉनिटर में गलती क्या रहती है, हम लोग चूंकि हिंदी माध्यम से मोस्टली विद्यार्थी ऐसे कंपटीशन में आते हैं तो वो TER समझ लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जबकि होता क्या है TOR। ये मॉनिटर आपका दो सेंस में हो सकता है, कंप्यूटर के सेंस में भी हो सकता है, आपका किसी चीज़ की मॉनिटरिंग सेंस में भी हो सकता है। उसके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही वेयर डॉग लिव्स, वेयर डॉग्स लिव्स, यानी जहाँ पे आपके डॉग रहते हैं उसको हम लोग कैनल कहते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। अब डॉग्स के साथ साथ में बीस का भी ध्यान रखिएगा और डॉग्स के साथ साथ में फिश का भी ध्यान। फिश एक्वेरियम में रहती है और बीस आपकी एपेरी में रहती है। जी सर। उसके बाद विच कैन नॉट बी सी थ्रू, विच कैन नॉट बी सी थ्रू, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको हम लोग ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए जहाँ तक हम लोगों ने CHSL का जब भी हम लोगों ने एनालिसिस कराया था तो हम लोग एक चीज़ देखते थे कि कुछ चीज़ें जो पूछी जाती थी कि जैसे अब उन्होंने ओपेक पूछ दिया है, विच कैन नॉट बी सी थ्रू। अब हो सकता है विच कैन बी पार्शली सी थ्रू आ सकता है सर, ट्रांसलूसेंट हो गया, और विच कैन बी टोटली सी थ्रू या सी थ्रू आ सकता है तो ट्रांसपेरेंट। इस तरह से वो एक सीक्वेंस बनाता है SSC आपका कि एक क्वेश्चन पूछा फिर उसी के सीक्वेंस का दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। SSC मोस्टली यही करता है। SSC आपको हिंट देता है। एनालिसिस का मतलब ये हिंट देना कि मैं नित्य से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं नित्य से सभी शिफ्ट में पूछूंगा। ठीक, करंट अफेयर अगर आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो करंट अफेयर पिछले 6 महीने का नहीं, बहुत पीछे जा रहा है जनवरी में, लेकिन आते आते शिफ्ट में ये आ जाएंगे आपके, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। हम लोग देखते हैं कि 20-22 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन पैटर्न एकदम से पैटर्न चेंज हो जाता है। हो सकता है कि वो आपका करंट अफेयर में चला जाए पूरा आपका स्टैटिक में कम आ जाए, तो हो सकता है बीच में एक आध दिन ऐसा आएगा भी, वो आपको बता दिया जाएगा। सर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आया था माय ब्रदर, हाँ इसमें एरर फाइंड करनी थी, रिलीव ऑन मी, रिलीव ऑन मी, यहाँ पे जो रिलीव है ये RELY, यहाँ पे रिलाई होना चाहिए था, इसी धन्य के का। उसके बाद सर ही हैज ऑफन अ फ्यू राइस, ही हैज ईटन अ फ्यू राइस, राइस। अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें आपका एडजेक्टिव की गलती, यहाँ पे फ्यू की जगह लिटिल लगा दी सिर्फ जगह, क्योंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल लाइन का प्लूरल्स नहीं बनता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑयल्स नहीं होता, ऑयल ही होता है, वैसे राइस नहीं होता, राइस होता है। और यहाँ पे चूंकि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ में आपका ध्यान रखिएगा लिटिल आना चाहिए था, फ्यू आपकी गिनने की चीज़ें में आता है। उसके बाद सर फिलहाल तो इतना ही। आप लोग देखिए इंग्लिश में क्या देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि फर्नीचर, देखिए फर्नीचर का फर्नीचर सर कभी नहीं होता है, जैसे हाँ उसके बाद सर हम लोग देखते हैं हेयर्स में डिफरेंस पूछ लिया था, उसमें एरर फाइंडिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रीज में हो जाता है, बहुत सारे कंट्रीज का नाम ऐसा होता है जो प्लूरल में ही होता है। उसके बाद सर सीजर्स हो गया, सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है क्यों, क्योंकि उसकी 2 आर्म होती हैं सीजर्स की। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एरर फाइंडिंग में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ ये है कि आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आप सिर्फ MTS का एनालिसिस ही ना देखें सर, मेरा तो कहना ये होगा कि आप CHSL का भी एनालिसिस देखें थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए गए हैं। क्योंकि देखिए सर अभी त्यौहार, वैशाखी त्यौहार वो सर आया था आपका। उसके बाद सर दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, वो मुझे बिल्कुल रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन वो CHSL के भी आया था, तो कोई आप CHSL का भी देख सकते हैं। और जो जैसे कि आपका डांस हो गया, उसके बाद खेल से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स में कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपका कोई लॉ पूछ दिया। आप देखिए अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा गया, हो सकता है सर अगली 2 शिफ्टों में, अगले आने वाली शिफ्टों में न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पूछ दिया जाए। कल मुझे याद है Ibrahim स्क्वायर से क्वेश्चन आया था, क्योंकि न्यूटन और आइंस्टीन 10th लेवल तक यही 2 फेमस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, तो न्यूटन और आइंस्टीन के ही आपको प्रश्न देखने के भी जाने, ये चीज़ ध्यान का। अब मैंने हर बार बोला है किसी भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण होता है, आप उसे जरूर देखें, जो भी आपके बुक्स हो आपके पास, हम लोग भी साथ में अब आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया, 2 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी सीट से आए हैं, अब उनमें मैं और ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना ही साथ में आपके सपोर्ट करेंगे। जैसे LSG वर्सेस RCB के मैच में क्या हुआ था कि न्यूटन का थर्ड लॉ था, जितना एक तरफ से हुआ उतना दूसरी तरफ से हुआ, यही हम लोगों के साथ भी, जितना आप हम लोगों को देखेंगे उतना हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि हम लोग आपके लिए कुछ नया ला सकते हैं। और फिलहाल एनालिसिस आपने पूरा देखा होगा, उम्मीद आपसे यही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले समय में, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, तैयारी में लगे रहिएगा। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ सब लोगों का धन्यवाद।